नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था और आपको मालूम होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रू के ऊपर कि इस प्लास्टिक फील्ड में स्क्रू के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के स्क्रू किस किस मटेरियल में यूज होते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्क्रू होते हैं अलग टाइप के जो केवल कुछ ही प्रकार के मटेरियल्स में चलाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रू के प्रकार एक वीडियो में। इंजेक्शन स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं? इंजेक्शन स्क्रू कुल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जनरल पर्पज स्क्रू या इसे रिस्प्रोकेटिंग स्क्रू भी कहते हैं। नंबर 2 नायलॉन स्क्रू। नंबर 3 वेंटेड स्क्रू और नंबर 4 पीवीसी स्क्रू। दोस्तों, हमने देखा स्क्रू के प्रकार। 4 प्रकार के टोटल स्क्रू होते हैं। पहला स्क्रू जर्नल पर्पज स्क्रू जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में यूज किया जाता है। हम मटेरियल के पेज पे आएंगे दोस्तों तो देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं। आज मैं आपको कुछ चर्चित मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज में बहुत पॉपुलर होते हैं वो और उनके बारे में बताऊंगा। दूसरा जो स्क्रू होता है वो होता है नायलॉन स्क्रू जो नायलॉन मटेरियल्स में यूज होता है। तीसरा स्क्रू होता है वेंटेड स्क्रू और चौथा जो स्क्रू होता है वो पीवीसी स्क्रू होता है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं इन सभी स्क्रू की प्रोसेसिंग बोर्ड पे। तो आइए सीखते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं। जो जर्नल पर्पज स्क्रू है इसमें थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल बहुत सारे होते हैं लेकिन हम आज कुछ फेमस जो ज़्यादा यूज होता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के बारे में आपको बताएंगे। कुछ स्पेशल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिनमें स्पेशल स्क्रू का ही यूज किया जाता है। तो आइए पहले देखते हैं कि जर्नल पर्पज स्क्रू में का यूज किस किस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में किया जाता है। देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से। थर्मोप्लास्टिक के नाम क्या होते हैं जिनमें जर्नल पर्पज स्क्रू यूज होता है? तो पहला है एबीएस एक्राइलिक ब्यूटाडाइन स्ट्रीन, पीपी पॉलीप्रोपेलीन, पीएस पॉलीस्ट्रीन, पीसी पॉलीकार्बोनेट, एसीटल या इसे सेल्यूलोज भी कहा जाता है और पॉम पॉलीऑक्सीमेथिलीन। ये सभी थर्मोप्लास्टिक हैं जिनमें मुख्य रूप से जर्नल पर्पज स्क्रू का यूज होता है। आइए अब चलते हैं बोर्ड पे। आपने अभी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को देखा। दोस्तों 4 टाइप्स के स्क्रू आप देख चुके हैं। सबसे पहला जो स्क्रू होता है वो होता है जर्नल पर्पज स्क्रू, दूसरा होता है नायलॉन स्क्रू, तीसरा होता है वेंटेड स्क्रू और चौथा होता है पीवीसी स्क्रू। जर्नल पर्पज स्क्रू में रिक्रूटर्स इंटरव्यूअर्स बहुत बार एक बात पूछ लेते हैं कि रिसिप्रोकेटिंग स्क्रू किसे कहते हैं। दोस्तों रिसिप्रोकेटिंग स्क्रू जर्नल पर्पज स्क्रू को ही कहते हैं।
ये रिसिप्रोकेटिंग स्क्रू जर्नल पर्पस स्क्रू का ही नाम होता है। ये बहुत ज्यादा बार इंटरव्यूअर पूछते हैं, बहुत ज्यादा बार इंटरव्यू में पूछी जाती है ये बात। तो दोस्तों इसे ध्यान रखना कि रिसिप्रोकेटिंग स्क्रू किसे कहते हैं। पहले तो आज हम अपनी इस वीडियो में फर्स्ट दो जर्नल पर्पस स्क्रू और नायलॉन स्क्रू के ही बारे में बताएंगे। कम सीखते हैं बेहतर सीखते हैं कि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों ये फिगर है हमारी जर्नल पर्पस स्क्रू की। हम पहले सीख चुके हैं फ्लाइट सब डायमीटर्स के बारे में, लेंथ के बारे में, फ्लाइट लेंथ एंगल के बारे में हम सीख चुके हैं। तो जर्नल पर्पस स्क्रू में भी 3 जोन ही होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जोन और कितने % कौन सा जोन जर्नल पर्पस स्क्रू में होता है, सीखते हैं। अब जर्नल पर्पस स्क्रू में फीडिंग जोन जो होता है वो होता है 25%। जर्नल पर्पस स्क्रू में फीडिंग जोन हमारा 25% होता है। कंप्रेशन जोन या ट्रांजिट जोन भी कहते हैं इसे, वो हमारा होता है 50%। कंप्रेशन जोन हमारा 50% होता है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात को कि कंप्रेशन जोन को ही हम ट्रांजैक्शन जोन कहते हैं। और जो तीसरा जोन बचता है 25 + 50% यानी कि 75%, तो 25% ही मैटरिंग जोन होता है इसमें। मैटरिंग जोन भी 25% होता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जर्नल पर्पस स्क्रू का यूज हमेशा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में किया जाता है। फीड जोन की जो हमारी चैनल डेप्थ होती है, चैनल डेप्थ को हम जानते हैं, हमने पहले सीखा हुआ है। इस डेप्थ, ये डेप्थ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे कंप्रेशन जोन में कम हो जाती है और सबसे कम हमारी जो डेप्थ होती है, फ्लाइट की जो डेप्थ होती है, वो मैटरिंग जोन में होती है। जर्नल पर्पस स्क्रू में फीडिंग जोन में डेप्थ सबसे ज्यादा होती है और मैटरिंग जोन में सबसे डेप्थ कम होती है। इंटरव्यूअर ये भी बात पूछ लेता है कि जर्नल पर्पस स्क्रू में सबसे कम फ्लाइट डेप्थ किस जोन में होती है और सबसे ज्यादा फ्लाइट डेप्थ किस जोन में होती है। तो दोस्तों इस बात को याद रखना कि फीडिंग जोन में फ्लाइट डेप्थ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि फीडिंग जोन का काम होता है मटेरियल को फीड करना। अगर फ्लाइट डेप्थ ज्यादा होगी तो मटेरियल को ज्यादा प्रोसेस कर सकता है, ज्यादा खींच सकता है और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जल्दी ले सकता है। उसके बाद कंप्रेशन जोन में कम हो जाती है, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे मिक्स होने लग जाता है। मटेरियल प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिक्स होने लग जाते हैं। और उसके बाद मैटरिंग जोन के बारे में हम जानते हैं कि मैटरिंग जोन का जो काम होता है वो कंप्रेशन जोन के बाद जो मेल्ट मटेरियल बच जाता है, उसमें जो थोड़ा बहुत मिक्सअप करना बाकी रह जाता है, वो मैटरिंग जोन पूरा कर देता है। तो मैटरिंग जोन का मुख्य कार्य तो मैटरिंग जोन का जो कार्य होता है वो शेष बचे हुए मटेरियल को मिक्स करना होता है। ये बाकी मटेरियल को इंजेक्ट होने से पहले कंप्लीटली मिक्स कर देता है। अब हमारा मटेरियल रेडी होता है इंजेक्ट होने के लिए, मोल्ड में फिल करने के लिए।
दोस्तों जनरल पर्पज स्क्रू के बारे में आपको आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगले हमारे टॉपिक्स के ऊपर, नाइलॉन स्क्रू। नाइलॉन स्क्रू सेकंड टॉपिक है, बहुत ध्यान से सीखना है। नाइलॉन स्क्रू जो होता है वो केवल नाइलॉन मटेरियल, यानी कि नाइलॉन को हम कहते हैं पैरामाइड मटेरियल के लिए ही यूज किया जाता है। दोस्तों नाइलॉन स्क्रू में जोन्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है जनरल पर्पज स्क्रू से। इसमें फीडिंग जोन का एरिया बढ़ जाता है। इसमें फीडिंग जोन जो है वो 60% होता है। ये होता है हमारा फीडिंग जोन, ये 60% होता है। और इसमें ये स्क्रू पीछे से पतला होता है और आगे से मोटा होता है। इनकी जो फिगर दिखाई दे रही है ये कुल मिलाकर ऐसा ही ये स्क्रू दिखाई देता है। इसमें जो कंप्रेशन जोन है या ट्रांजिट जोन जो है कंप्रेशन, वो 10% होता है। और जो मैटरिंग जोन है वो होता है 30%। तो दोस्तों नाइलॉन स्क्रू के जोन्स कितने कितने परसेंट होते हैं, ये स्पेशली ध्यान रखने योग्य बातें हैं। दोस्तों नाइलॉन जो होता है वो हाई हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। हाई हीट सेंसिटिव मटेरियल का मतलब क्या है कि नाइलॉन एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसको पिघालने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। तो इस कंडीशन में हम एक स्पेशल यूज करते हैं एक स्पेशल स्क्रू का यूज करते हैं नाइलॉन के मटेरियल के लिए। उसे हम नाइलॉन स्क्रू कहते हैं, जो फिगर में आप देख रहे हो, जिसमें आपने अभी जोन्स के बारे में समझा। तो इसका जो फीडिंग जोन है ये 60% होने का इसका मुख्य कारण क्या होता है कि ये मैक्सिमम मटेरियल नाइलॉन ये फीडिंग जोन में ही मेल्ट हो जाता है। फीडिंग जोन 60% होता है जो मेल्ट करता है मटेरियल को। तो नाइलॉन स्क्रू में मैक्सिमम मटेरियल फीडिंग जोन में ही मेल्ट हो जाता है और मिक्सअप हो जाता है। कंप्रेशन जोन में छोटा होता है, 10% एरिया में ही होता है। तो कंप्रेशन जोन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बच जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो मिक्सअप होते हैं। और लास्ट जो मैटरिंग जोन है वो 30% है, जो शेष बचा हुआ मटेरियल है। अब इंजेक्ट होने से जो पहले की स्टेज होती है वो मैटरिंग जोन स्टेज होती है। मैटरिंग जोन स्टेज में हम शेष बचे हुए मटेरियल को मिक्सअप करना पड़ता है, जो कार्य मैटरिंग जोन का है। मैटरिंग जोन में शेष बचा हुआ सारा मटेरियल मेल्ट हो जाता है और मिक्स हो जाता है। दोस्तों अब आगे आने वाले स्क्रू में ऐसा स्क्रू भी आएगा जिसमें एनआरवी वाल्व नहीं होगा। जनरल पर्पज स्क्रू और नाइलॉन स्क्रू में एनआरवी वाल्व लगा होता है। एनआरवी वाल्व का कार्य तो आप जानते ही होंगे कि इंजेक्शन के बाद जब फोर्स लगी होती है और सक बैक से स्क्रू को पीछे लिया जाता है तो मटेरियल वापस बैरल में ना जाए, इसके लिए हम एनआरवी रिंग का यूज करते हैं जो आगे पीछे मूवेबल होता है। तो दोस्तों जनरल पर्पज स्क्रू और नाइलॉन स्क्रू में एनआरवी वाल्व्स लगे हुए होते हैं। दोस्तों आज हमने सिर्फ 2 स्क्रू के बारे में सीखा, जनरल पर्पज स्क्रू और नाइलॉन स्क्रू। मुझे आशा है इन दोनों स्क्रू की फिगर्स और इनकी जो कार्य करने की प्रणाली है, जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो आपको समझ आया होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज जो 2 स्क्रू के बारे में हमने सीखा
जनरल पर्पज स्क्रू और नायलॉन स्क्रू आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए। आगे बढ़ते रहते हैं प्लास्टिक के फील्ड में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए 2 स्क्रू के बारे में, पीवीसी स्क्रू और वेंटेड स्क्रू के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार।